आज कर्नाटक के नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। शाम 7:30 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें सीएम के नाम पर चर्चा होगी। पार्टी एमएलए की राय जानने के लिए मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, जो पूरे मामले के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। इस मौके पर दोनों ही लीडरान ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। तो वहीं कर्नाटक में मौजूद रियासती बीजेपी के इंचार्ज अरुण सिंह ने इंतजार करने की बात कही है। इस बीच मुरुगेश निरानी के नाम की चर्चा काफी तेज हो गई है, जो दिल्ली से सीधे साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा के घर पहुंचे और फिर उनके साथ काफी देर तक चर्चा हुई। इससे पहले कई महीनों से जारी अटकलों के बीच कल बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान वो काफी इमोशनल भी हो गए थे। अपने एमएलए की नाराजगी और कुंभा परवरी का इल्जाम झेल रहे बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अगले सीएम के लिए हलचल तेज हो गई है। बीजेपी आलाकमान जहां लिंगायत तबके को अपने पाले में रखने पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी समाज से जुड़े हुए लीडरान भी बदलाव का फायदा लेने में जुटे हैं। हालांकि आखिरी वक्त तक बीएस येदियुरप्पा अपनी हिमायत में लॉबिंग जारी रखे हुए थे, लेकिन आज इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर सीएम के ओहदे पर कौन फाइज होगा और किसको अब बीजेपी अगला सीएम बनाती है। बीएस येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने 2 साल में कर्नाटक में बहुत ही शानदार उनकी सरकार ने काम किया है। हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए काम किया है। उनका एक राजनीतिक संगठन में भी, पार्टी के संगठन में भी और सरकार में भी लंबा अनुभव रहा है। उनके मार्गदर्शन में और उनका अनुभव का सदैव पार्टी लाभ लेती रहेगी। और उसके अलावा जो भी पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है हमारा, उसका जो भी फैसला होगा उसके निर्देश पे विधायक दल की बैठक में ही नेता का नाम का चयन होगा। So after that party meeting is at Capital Hotel, 7 o'clock is there. They will take the opinion and what is our Samsadiya Mandali. That will final. The Delhi High Command what will take, we will follow the leader. That's all. You are also one of the senior leader in Karnataka. Are you also aspirant? Yeah, everybody is aspirant. Everybody wants CM, but only one CM is there. That's why party high command's decision we will follow. If I or anybody, everybody will follow the party. Party appointed 3 How long will it take for to get the Another 1 or 2 days. maximum 48 hours? As 48 hours. All of us respect the party decision and we abide by the party decision, and there's a good discipline in this direction. In a due process, the next chief minister will be elected. Sir, when you say due process, how long was it going to be that due process? Due process, as a political party, it is a cadre-based party. Who needs to be done, everything will be discussed in the party level. It will be a right decision will be taken by the party. Time frame? No. This least consideration doesn't arise. Who needs to be made, it will be taken, a decision will be taken in the party as per that. और उधर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। अब कहना है कि बीजेपी तय करे कि वो करप्शन के साथ है या नहीं। इस मौके पर जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने येदियुरप्पा पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं साबिक वजीर जमीर अहमद ने परेशानी के दौर में बीजेपी पर इख्तिदार की जंग लड़ने का इल्जाम आयद किया। ये मन से रिजाइन नहीं करे, किसी ने फोर्स नहीं किया, ये गलत बात है। मैं जानता हूँ 2004 में कैसी गवर्नमेंट उनकी बनी, फिर उसके बाद 2008 में कैसी बनी, और मैं खुद उसका विक्टिम हूँ। तो इसीलिए हमको ऐसा बोलना या लोगों को ऐसा बताना ये सत्य से दूर है। ये तो पहले से तो मालूम था, कुछ नई बात नहीं है। ऑलरेडी उनको हाईकमान जब नरेंद्र मोदी जी ने बुलाए थे, उनको एक्चुअल उसी टाइम रिजाइन करने के लिए कहा था। तो उन्होंने सीएम ने उनसे एक रिक्वेस्ट कर ली थी कि भाई हम मेरा 2 साल 26 तारीख को ख़त्म हो रहा, मैं 26 तारीख को रिजर्वेशन देता हूँ। आज वो कुछ अनाउंस किया, बोलते हैं अभी रिजर्वेशन देना करके आज अनाउंस किया करके मालूम हुआ। आप जानते होंगे, एक तरफ कोरोना के अंदर आवाम परेशान है, एक तरफ ये बरसात आने की वजह से। आप देखे होंगे हैदराबाद कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका, मेरे ख्याल से बेलगाम में ऑलमोस्ट कोई एक गाँव बचा नहीं।
पूरे गांव डूब गया है, उनको वो चिंता नहीं है। आदमी जब परेशान है, इस टाइम पे ये लोग सियासत करके, इनको बीजेपी वालों को क्या हो गया, आवाम की फिक्र नहीं है। इनको खाली सिर्फ क्या है, पावर का भूखा है, कौन सीएम कुर्सी से उतर रहा है और कौन सीएम कुर्सी पर बैठेगा। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया रिपोर्टर शाहिद काजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बराह रास्त उनका रुख कर रहे हैं। शाहिद, आज शाम 7:30 बजे बताया जा रहा है कि कर्नाटक के नए सीएम का नाम का ऐलान मुमकिन है। कौन से नाम आगे चल रहे हैं, किसके नाम पर मोहर लग सकती है, कौन कौन से वो मुमकिन नाम हैं जो कि उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में शामिल है, और जो ऑब्जर्वर हैं वो जो जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, अभी तक उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? जी शहबाज, देखिए अब तक हाई कमांड ने जो सस्पेंस बनाया है उसमें कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि लोग आखिर किस तरफ देखें। लगातार मीटिंग हो रहे हैं जब से ऑब्जर्वर आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी वो के गेस्ट हाउस पहुंचे, कुमार कृपा गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां पे उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने वजीर आला के मकान पहुंचकर, साबिक वजीर आला के मकान बी येडियुरप्पा से भी मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने पार्टी ऑफिस का भी दौरा किया। बीजेपी ऑफिस में मुलाकात के बाद अब 7:30 बजे बेंगलुरु के कैपिटल होटल में लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होनी है। उस मीटिंग की तैयारी हो रही है और बहुत जल्द वो मीटिंग शुरू होगी। 7:30 बजे से शुरू होने वाली मीटिंग में कहीं ना कहीं आखिरी मरहला होगा, उसमें किसी एक शख्स को, एक एमएलए को चुना जाएगा। लेकिन अब तक जो सस्पेंस है उसमें कहीं जो नाम आ रहे हैं उसमें कई नाम छटते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर मरकज की बात करें, हाईकमांड की बात करें, तो उनकी पहली पसंद अब भी प्रहलाद जोशी बने हुए हैं, लेकिन मजबूरी है कि लिंगायत तबके से ही किसी को वजीर आला बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो येडियुरप्पा की तरफ से बसवराज बोम्मई का नाम जो है आज सुबह से ही काफी सुर्खियों में आ गया है। और दूसरी जानिब जो येडियुरप्पा के करीबी माने जाते हैं मुरुगेश निरानी, जो शुमाली कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं जी, उन्होंने दिल्ली से सीधे वजीर आला के घर पहुंचकर उनसे कई घंटों तक मुलाकात की। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं मुरुगेश निरानी का तय हो गया है और उन्होंने येडियुरप्पा को कन्विंस करने और बातचीत के लिए वो आए हैं। तो इस तरह से मुरुगेश निरानी भी लिंगायत तबके से आते हैं और साथ ही बसवराज बोम्मई भी लिंगायत तबके से भी आते हैं। इस वक्त बसवराज बोम्मई होम मिनिस्टर हैं, तो अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि साबिक वजीर आला पीएस येडियुरप्पा की पसंद जो है बसवराज बोम्मई भी हो सकते हैं। बसवराज बोम्मई भी शुमाली कर्नाटक से आते हैं और लिंगायत तबका जो है वो पूरे ज्यादातर जो है शुमाली कर्नाटक। लेकिन शायद इसके अंदर एक पेच यहाँ फंसता है कि जो विधायक दल है, क्या वो विधायक दल इस चीज के ऊपर इत्तेफाक राय बना पाएगा या नहीं? क्योंकि देखिएगा जब तक, क्योंकि इसमें जो बात आई है, ऐसे नहीं है कि बीजेपी के पास जो है मैंडेट नहीं है, मैंडेट जरूर है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि कुनबा परवरी का इल्जाम लग रहा है, जो एमएलएज है वो इनसे जो है एक तरीके से नाराज चल रहे हैं। तो सबसे अहम तो ये है कि जितने भी सारे एमएलएज हैं, क्या वो उस एक नाम पर इत्तेफाक राय बना पाएंगे? क्योंकि अगर ये लगता है कि भाई येडियुरप्पा के करीबी कोई है तो हो सकता है शायद उसके बारे में लोग मना कर दें, वो जो एमएलएज है वो मना कर दें कि भाई ये तो हमने इनको इसीलिए हटाया है क्योंकि ये काम नहीं करने देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाते हैं। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि कोई बीच का नाम निकाल दिया जाए। बिल्कुल शहबाज, देखिए जिस तरह से इस वक्त जो अपडेट्स आ रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई ऐसा नाम भी आ सकता है जो सबको चौंका देने वाला हो, क्योंकि बीजेपी में इससे पहले भी ऐसे कई नाम दूसरे रियासतों में आए हैं जो बिल्कुल चौंका देने वाले थे। इसी तरह से कोई एक ऐसा इंतखाब भी हो सकता है जिससे कर्नाटक के यहाँ के लोग चौंक जाएं, क्योंकि रेस में जो नहीं है ऐसे लोग भी वजीर आला के दावेदार हो सकते हैं। दूसरी जानिब सबसे बड़ा जो प्लानिंग है हाईकमान का, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वजीर आला, साबिक वजीर आला पीएस येडियुरप्पा को पार्टी प्रेसिडेंट बना के उनकी वजीर आला जो है हाईकमान की पसंद का हो। इस तरह से भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, क्योंकि अगले आने वाले 2 सालों में इलेक्शन जाना है और ऐसे हालात में लिंगायत तबके के साथ नाराजगी मोल लेना हाई कमांड के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। इस वजह से लगातार यह प्लानिंग बनाई जा रही है। अब इस वक्त 2 बड़े ओहदे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट और वजीर आला। अगर जिस तरह से येडियुरप्पा ने माहौल बनाया है, जिस तरह से उन्होंने जो इमोशनल उनका जो स्पीच रही है रिजाइन देते वक्त में, और लगातार उसके बाद जो स्वामी और मठों का, लिंगायत मठों के स्वामियों का जो एक सीधे उनका साथ रहा है, वो सबको अगर देखें तो कहीं ना कहीं वजीर आला पीएस येडियुरप्पा चाह रहे हैं कि पार्टी की जो कमान है वो अब भी उनके हाथ में रहे, भले ही वजीर आला की कुर्सी चली गई। लेकिन शाहिद यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है, जो एक खबर हम देख पा रहे हैं, हमको मिल रही है कि
जो येदियुरप्पा के हामी हैं वो पुरजोश हैं और वो कह रहे हैं कि जो जब उनको खबर मिली है, जो ये खबर आ रही है कि एक उनके हामी ने खुदकुशी कर ली है, गुदुलपेट का रहने वाला था और उसने खुदकुशी की है इस्तीफे की खबर सुनकर, तो एक तरीके से लोगों में नाराजगी भी है कि भाई उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। एक जो उनके हामी है, जो उनके सपोर्टर्स है, इस तरह की हरकत पर अगर उतर आए हैं तो एक ये क्या एक दबाव की पॉलिटिक्स है कि देखिएगा कि जो रियासत है उसका माहौल खराब होना शुरू हो गया है। देखिए बीएस येदियुरप्पा की जहां तक बात है, ये वो एक कद्दावर लीडर हैं। लगातार उनके जो पॉलिटिक्स का जो करियर है उनका, उसको अगर गौर से देखा जाए तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है। इस वक्त बीजेपी में अगर कोई पावरफुल लीडर है तो वो बीएस येदियुरप्पा ही है। बगैर बीएस येदियुरप्पा के बीजेपी सर्वाइव करना कर्नाटक में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने दिखा चुके हैं। इससे पहले जब बगावत की थी उन्होंने पार्टी से, उस वक्त पार्टी की जो सीटें हैं महज 40 और 50 के दरमियान रह गई थी। इसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बगैर येदियुरप्पा के बीजेपी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। दूसरी